जैसा कि आपको पता है कि बिना आधार सर्टिफिकेट के आप आधार सेवा केंद्र नहीं खोल सकते और आधार में आप काम भी नहीं कर सकते। जो आपका आधार सेवा केंद्र होता है उसमें काम करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत होती है और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके आप आधार सेवा केंद्र पर काम कर सकते हैं या आधार के किसी भी सेंटर पे आप काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है जिसका नाम है आधार सेंटर सर्टिफिकेट। ठीक है, आधार सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि यहां पे लिखना है SKILL, स्किल इंडिया। ठीक है, यहां पे सिर्फ आपको इतना ही लिखना है स्किल इंडिया और यहां पे आपको फिर से लिख देना है AADHAR। जैसे ही आप यहां पे स्किल इंडिया आधार लिखेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि SIDH स्किल इंडिया डिजिटल हब और एडमिन पोर्टल और यहां पे। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों आपको क्या करना है कि यहां पे क्लिक करनी है। जब यहां पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि वेलकम टू आधार ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन पोर्टल और यहां पे गेट ट्रेंड और गेट सर्टिफिकेट, मतलब कि जैसे ही आप यहां पे ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहां पे दोस्तों आपको दिया गया है कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो भी आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, नहीं तो पहले से भी आपने आधार सेवा केंद्र खोला है तो भी आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं कि अपडेट ऑपरेटर के लिए भी सर्टिफिकेट है और नया आधार कार्ड बनाने के लिए भी सर्टिफिकेट है। जैसे कि आपको पता होगा सुपरवाइजर और ऑपरेटर की जो सर्टिफिकेट होती है वो एक तरह से ऐसा ही होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनरोलमेंट के लिए अलग होता है और यहां पे अपडेट ऑपरेटर के लिए अलग होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको सबसे पहले ट्रेनिंग कराई जाएगी और उसके बाद आपको यहां पे सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट के लिए आपको यहां से अप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि स्किल इंडिया के तरफ से आधार सर्टिफिकेट मिलती है, स्किल इंडिया के तरफ से और भी बहुत सारे आपको स्किल्ड सिखाया जाता है। तो यहां पे अब आधार का भी चालू हो चुका है, तो यहां पे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है यहां पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहां पे पढ़ सकते हैं कि यहां पे कुछ जानकारी आपको दी गई है। उसके बाद दिया गया है कि अगर आप आधार सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आपके पास 12th पास की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जब तक आप 12th पास नहीं रहेंगे तो आधार सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। अगर आपने 10th पास किया है तो आपके पास ITI की सर्टिफिकेट होगी, तभी जाके आप आधार सेंटर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक लेटेस्ट 3 महीने के अंदर का फोटोग्राफ होना चाहिए। तो जैसे कि ये सब कुछ अगर आपके पास है तो और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है जो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका UID कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पे जब दोस्तों आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रीमान श्रीमती जो होता है मिस्टर एंड मिसेज वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम देना होगा, आपको अपने पापा का पूरा नाम देना होगा और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है पहले आपको यहाँ पे मंथ देना होगा, उसके बाद ईयर देना होगा और जो भी आपका डेट है वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा जिसमें मेल फीमेल और जो भी जेंडर है आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी में आप OBC जनरल SC ST जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी दे देनी है। ईमेल आईडी देने के बाद आपको मोबाइल नंबर दे के वेरीफाई करना है। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी होगी। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप 12th पास आउट है तो यहाँ पे 12 पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12th आपका आ जाता है। ठीक है, 12th यहाँ पे आ गया, 12th क्लास एंड ITI। अगर आपने ये किया है तो ठीक है, 12th के पास आपने डिप्लोमा किया है तो ये भी ठीक है, अगर आपने 12th सिर्फ किया है तो ये भी ठीक है, 12th आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे अपलोड ऑब्जेक्शन जो भी एजुकेशन डिटेल डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ से अपलोड कर देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी साइज जो होनी चाहिए वो 5 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको पूरा देना है। बहुत सारे मेरे भाई ये क्वेश्चन करते हैं कि किस किस स्टेट में अभी चालू है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल स्टेट में यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि बिहार से हैं या अंडोवर निकोबार से है, आंध्र प्रदेश से है, दिल्ली से है, गोवा से है, गुजरात से है, हरियाणा से है, हिमाचल प्रदेश से है, जहां से भी अगर आप है ठीक है तो वो आप स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप भर लेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप अपना एड्रेस पूरा दे देते हैं, एड्रेस देने के बाद
यहाँ पे आपको जैसे ही एड्रेस मतलब यहाँ पे पूरा एड्रेस दे दिया तो आपको यहाँ पे आधार नंबर आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, आधार नंबर इसलिए मांगा जाता है कि आपका केवाईसी जो होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट जो बनती है वो सिर्फ आपके आधार से ही बनता है, ऐसे नहीं बनता है। तो आपको आधार कार्ड जो है वो आपको वेरीफाई कर लेनी है। आधार कार्ड यहाँ पे आपका वेरीफाई होगा तभी जाके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आधार वेरीफाई यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि उम्मीदवार प्रमाणीकरण के लिए अपना यूआईडी नंबर देने में सहमत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आधार नंबर जो है ये आपको प्रमाणीकरण करने के लिए आपको दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एथोराइजेशन लेटर यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, तो एथोराइजेशन लेटर तो आपके पास होगा नहीं, तो आप एथोराइजेशन लेटर डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको एक दिया गया है डाउनलोड ऑफ टेम्पलेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एथोराइजेशन लेटर, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एथोराइजेशन लेटर जो है वो आधार के तरफ से यहाँ पे दिया गया है। इसी को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अपना नाम दे देना है। उसके बाद आपको अपने पापा का नाम दे देना है। उसके बाद आधार नंबर आपको दे देना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा वो दे देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका सेंटर कोड है वो सेंटर कोड दे देनी है, नाम दे देना है। उसके बाद आरओ नेम आपको देना है। आरओ नेम का मतलब जैसे कि अगर आपने सीएससी सेंटर आपने खोला होगा, ठीक है, तो वहां पे आपको मतलब सीएससी जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनसे आपको यहाँ पे स्टाम्प करवा लेना होगा, या आपने सीएसपी खोला होगा तो उसके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी आपको स्टाम्प करवाना होगा। उसके बाद आपको अपना फोटो लगा के यहाँ पे सिग्नेचर करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे ब्राउज वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आधार सर्टिफिकेट के बिना आप आधार सेवा केंद्र तो खोल नहीं सकते और आधार में आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको आधार सेवा केंद्र खोलनी है तो यहाँ पे जैसे ही सर्टिफिकेट मिल जाता है तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट को आप अपना जो भी सेंटर है आपका, जैसे कि जहाँ पे आपने आधार सेंटर खोला है या खोलने वाले हैं उस सेंटर पे आप अपना आधार सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जिससे कि ये होता है कि आपको आधार की ट्रेनिंग और टेस्टिंग की सब कुछ जानकारी आपको हो गई है। उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि बहुत सारे मेरे भाई ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें आधार सेंटर मिलेगा कहां से, तो जैसे कि आप यहाँ पे AADHAR यहाँ पे सर्च करेंगे आधार डेस्क बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे आधार जब डेस्क बोर्ड सर्च करेंगे DES के डेस्क बोर्ड आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार डेस्क बोर्ड सर्च करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। बाई रजिस्टर्ड और इनरोलमेंट एजेंसी, बहुत सारी एजेंसी जो है वो इंडिया में बनाई गई है, जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। तो बहुत सारी एजेंसी जो है वो बनाई गई है। अगर आप इन सभी एजेंसी से भी लेते हैं तो ये सभी एजेंसी जो है वो आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है और इनरोलमेंट एजेंसी है। ठीक है, रजिस्टर्ड एजेंसी में देख सकते हैं कि सीएससी गवर्नमेंट सर्विस भी है। तो अगर आपके पास सीएससी सेंटर है तो आपको आधार सेंटर मिलने में टाइम नहीं लगेगा, आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं और आधार सेंटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनी भी जो है वो आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड कराती है। बहुत सारे बैंक भी है जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, यहाँ से भी आप आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। बहुत सारे मेरे भाई के पास फिनो पेमेंट बैंक की भी आईडी है तो वो भी आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, जो आपके सामने यहाँ पे डायरेक्ट शो हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक का भी यहाँ पे दे रहा था, तो फिनो पेमेंट बैंक से भी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। और भी बहुत सारी कंपनी है जहां से आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। लगभग 150-200 से ज्यादा कंपनी यहाँ पे आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड कराती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।